हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि होने वाला बेबी बॉय है या गर्ल है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो कई लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स और आपको जानने वाले आपको देखकर बताते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, यानी वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको बॉय होगा या गर्ल होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे 2 बेबी हैं, एक बॉय और एक गर्ल। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मुझे देखकर कई सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने बताया कि मुझे लड़का होगा या लड़की। तो उसी के बेसिस पे मैं आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 7 प्रेडिक्शन जो लोगों ने मुझे देखकर प्रेगनेंसी के टाइम पर किए थे। वो मेरे लिए मिथ्स निकले या फिर वो मेरे लिए सही निकले। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में सभी ने मेरे वेट के अकॉर्डिंग मुझे बताया कि मुझे बॉय होगा, क्योंकि मेरा वेट प्रेगनेंसी में ज्यादा नहीं बढ़ा था। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में मेरा वेट 50 kg था और 9 मंथ्स के एंड तक मेरा वेट 57 kg हो गया। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आपका वेट ज्यादा नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब है आपको बेबी बॉय होगा, क्योंकि बॉय माँ की सारी एनर्जी ले लेता है। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल गलत निकला, क्योंकि उस समय मेरे बेबी गर्ल हुई। तो ये वेट वाली बात मेरे लिए बिल्कुल मिथ हुई। यानी प्रेगनेंसी में आपका वेट बढ़ना आपके खान पान पर, आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, ना कि आपके होने वाला बच्चा बॉय है या गर्ल इस बात पर। नेक्स्ट पॉइंट है, कई लोगों ने मुझे बताया कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके पेट पर एक डार्क लाइन बनती है जो स्ट्रेट होती है तो आपको बॉय होगा, और अगर ये लाइन ज़्यादा डार्क नहीं होती और जिगजैग होती है तो आपको एक गर्ल होगी। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी और डार्क थी। उस समय भी मुझे गर्ल हुई, यानी जो लोगों ने मुझे बताया उसका उल्टा हुआ। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मिथ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर प्रेगनेंसी में लोग आपको ये ज़रूर बताते होंगे कि अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो इसका मतलब है आपको गर्ल होगी, और अगर वॉमिटिंग कम होती है तो इसका मतलब है आपको बेबी बॉय होगा। तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी और सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ा कम वॉमिटिंग होती थी। तो ये बात मेरे लिए बिल्कुल सही हुई, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे गर्ल हुई और सेकंड बार मुझे बॉय हुआ। तो ये बात मेरे लिए सच साबित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेटा होगा, क्योंकि मेरे चेहरे का कलर बहुत डार्क हो गया था और चेहरे का ग्लो कम हो गया था। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर बेटा होता है तो उस केस में चेहरे का कलर डार्क हो जाता है, यानी चेहरे पे शाइन नहीं रहती है। तो ये भी मेरे लिए एक मिथ साबित हुआ। प्रेगनेंसी में कई बार आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, सही से डाइट नहीं लेते हैं, तो उस केस में आपके चेहरे का ग्लो कम हो जाता है। तो इसका बेबी बॉय या बेबी गर्ल से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी ने मुझे बताया था कि अगर आपके राइट पैर की नस ज़्यादा खिंचती है तो आपको बॉय होगा, और अगर लेफ्ट पैर की नस ज़्यादा खिंचती है तो आपको गर्ल होगी। मेरे अक्सर ही राइट पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन उस प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल हुई। तो ये भी एक मिथ साबित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, कई लोगों ने मुझे बताया कि अगर पेट सेंटर से बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब है आपको लड़का होगा, और अगर पेट ओवरऑल बढ़ता है तो इसका मतलब है आपको लड़की होगी। लेकिन पेट के साइज को देखकर कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आपके लड़का होगा कि लड़की होगी। इवन डॉक्टर तक आपके पेट के साइज को देखकर नहीं बता सकते कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। नेक्स्ट है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि लड़का ड्यू डेट से पहले हो जाता है और लड़की ड्यू डेट के बाद होती है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ड्यू डेट थी 4 जुलाई, लेकिन मेरी बेटी हुई 5 जुलाई। तो ये बात मेरे एक केस में सही साबित हुई। और मेरी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ड्यू डेट थी 21 अक्टूबर और मेरा बेटा हुआ 23 अक्टूबर को। तो सेकंड प्रेगनेंसी में यही बात मेरे लिए रॉन्ग साबित हुई। इसलिए प्रेगनेंसी में जो प्रेडिक्शन होते हैं ज़रूरी नहीं है वो सही निकलें। कुछ केस में वो सही भी निकल सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे आप अपना माइंडसेट ऐसा मत बनाइए कि हमारे बेबी बॉय ही होगा या बेबी गर्ल ही होगी। मेरा यही सोचना है कि हम भगवान से प्रे करें कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, दोनों हेल्दी होने चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुए होंगे। आपको देखकर भी कई लोगों ने बताया होगा कि आपके बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। तो उन सभी को आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल पाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।